बिहार के सम्राट चौधरी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार के 11 बड़े शहरों में जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यह रोक अगले 1 साल के लिए लगाई गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर जमीन की खरीद बिक्री पर सरकार ने क्यों रोक लगा दी और इस रोक के पीछे सरकार की क्या मंशा है। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार में जमीन बिक्री को लेकर बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार के 11 शहरों में जमीन बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दरअसल तेजी से बढ़ते शहरीकरण को सही दिशा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिना प्लान के हो रहे निर्माण और जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाकर शहरों को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने की तैयारी की जा रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिहार के 11 जिलों के खास और कोर इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री, ट्रांसफर और निर्माण कार्य पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसमें पटना, मुजफ्फरपुर और गया जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। सरकार का मकसद इन इलाकों में आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप तैयार करना है ताकि शहरों का विकास प्लानिंग के साथ हो और आगे किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। अक्सर देखा गया है कि बिना प्लान के हो रहे निर्माण से ट्रैफिक, ड्रेनेज और बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फ्रीज लगाया गया है। सरकार के प्रेस नोट के मुताबिक ये फैसला बिहार शहरी योजना एवं विकास अधिनियम 2012 के तहत लिया गया है। इसके जरिए इन शहरों के लिए मास्टर प्लान और जोनल प्लान तैयार किए जाएंगे जिससे भविष्य का विकास बेहतर तरीके से हो सके। इस रोक की समय सीमा भी तय कर दी गई है। पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर में यह पाबंदी 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। वहीं मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी में यह रोक 30 जून 2027 तक जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि इन सैटेलाइट टाउनशिप के बनने से नए आर्थिक हब तैयार होंगे, रोजगार के मौके बढ़ेंगे और बड़े शहरों पर जनसंख्या का दबाव भी कम होगा। साथ ही लोगों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रधान सचिव ने बताया कि हर टाउनशिप का विस्तार कोर क्षेत्र से विशेष क्षेत्र की तरफ होगा। इसका क्षेत्रफल फिलहाल 800 से 1200 एकड़ तक होगा। भविष्य में इसका विस्तार इससे 10 गुना अधिक तय किया जा सकता है। टाउनशिप के लिए जमीन का अधिग्रहण लैंड पूलिंग, ट्रांजिट समेत अन्य माध्यमों से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में टाउनशिप के विकास से सुनियोजित शहरीकरण एवं मास्टर प्लान आधारित विकास सुनिश्चित होगा। इससे आर्थिक गतिविधि केंद्रों के निर्माण के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे तथा नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शहरी सुविधाएं मिलेंगी। इनके विकास से मौजूदा शहरों पर भी भार कम होगा तथा शहरी विस्तार योजनाबद्ध रूप से हो सकेगा। निजी या संस्थागत निवेश में बढ़ोतरी होगी। तो फिलहाल बिहार सरकार टाउनशिप को विकसित करने के लिए बिहार के 11 शहरों में जमीन के खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।